कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चंदनपुर से, जहां के लोग खुशहाल जीवन गुजार रहे थे और वो वहां हंसी खुशी रह रहे थे। उनके जीवन में क्या होने वाला है इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आज अमावस की रात है। रोज की तरह लोग अपने काम काज में लगे हुए थे। गांव का माहौल बहुत ही खुशनुमा था कि अचानक किसी के चीखने की आवाज़ ने गांव वालों को डरा के रख दिया। सभी लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे से जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर हुआ क्या। तभी एक आदमी भागता हुआ सबके पास आता है। उसने बताया कि उसने किसी को जंगल की तरफ भागते हुए देखा है। गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। अगली सुबह गांव का ही एक व्यक्ति लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता है। उसने वहां जो कुछ भी देखा वो हैरान करने वाला था। वहां उसे एक औरत की लाश मिलती है। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। वह गांव की ही एक औरत थी। गांव वाले बहुत डर गए थे। उस औरत की लाश देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे किसी जंगली जानवर ने हत्या की हो। उसके चेहरे पर तेज नाखूनों के निशान थे। पर वह कौन सा जानवर हो सकता है? गांव वालों के मन में ये सवाल था, क्योंकि उस जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं था। उस गांव में इस तरह की यह पहली घटना थी। उस दिन के बाद से गांव वाले इतना डर गए कि उन्होंने रात के वक्त निकलना ही बंद कर दिया, और जो बाहर निकलता वो ऐसे ही मारा जाता। गांव का माहौल बहुत ही खौफजदा हो गया था। लोग अफवाह फैलाने लगे, ये कोई शैतानी आत्मा कर रही है, वो सबको मार देगी। लोगों के मन में ऐसा डर बैठ गया था। कुछ गांव वाले तो गांव छोड़कर जाने की भी बात करने लगे थे। तभी वहां राजन आता है। राजन एक गांव का ही लड़का है जो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। उसने सबको समझाया कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, कोई जंगली जानवर है जो हमारे गांव में आ गया है। उसने गांव वालों को समझाया कि गांव छोड़कर कहीं ना जाएं, हम सब इस मुश्किल का हल निकाल लेंगे। कुछ लोगों ने राजन की बात का समर्थन किया, तो वहीं कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। राजन ने कहा, हम सब रात में बारी बारी पहरा देंगे। वो जो कोई भी है, अगर वापस आता है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों ने राजन की बात मान ली और रोज रात में पहरा देने लगे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। सब पहले जैसा होता गया। गांव का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया था। पर यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि कल अमावस की रात थी और वो घटना दोबारा घटी। फिर से जंगल में किसी की लाश मिली। उस लाश के चेहरे पर भी वैसे ही निशान थे जैसे उस पहली औरत की लाश पे थे। ये सारी बात चल ही रही थी कि राजन वहां पहुंचता है और सारे गांव वाले राजन से कहते हैं, हम सब तुम्हारी बात मानकर गांव में रुके, पर देखो ना क्या हो गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए। राजन गांव वालों से कहता है, जो हो गया उसे भुलाया नहीं जा सकता और मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। अब से मैं अकेले ही उस जानवर को पकड़ूंगा। राजन गांव की तरफ से लौट रहा, तभी एक बस रुकती है। उस बस में एक लड़की उतरती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजन की ही दोस्त पूर्वी है। पूर्वी गांव के सरपंच की बेटी है जो शहर में काम करती है। राजन और पूर्वी अच्छे दोस्त हैं। अरे पूर्वी, अचानक तुम यहाँ कैसे? राजन ने पूछा। पूर्वी ने कहा, कुछ नहीं, मेरे शहर का काम खत्म हो गया है, इसलिए छुट्टियाँ लेकर घर वापस आई हूँ। पूर्वी ने गांव वालों को जंगल की तरफ जाते देखा। उसने पूछा, ये सारे लोग एक साथ जंगल क्यों जा रहे हैं? राजन पूर्वी को वो सारी बात बताता है जो गांव में घट रही थी। इस बात पर पूर्वी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। रात हो गई है। सारे गांव वाले पहरा दे रहे थे। पूर्वी और राजन साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी अचानक राजन के सिर में दर्द होने लगता है। वो पूर्वी से दूर भाग के अपने घर चला गया। पूर्वी भी उसके पीछे पीछे उसके घर पे चली जाती है। राजन पूर्वी से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, पर पूर्वी उससे मना कर देती है। राजन पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो अपने घर से बाहर की तरफ भागता है और भागते भागते जंगल की तरफ चला जाता है। पूर्वी भी उसके पीछे भागती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। पूर्वी राजन को ढूंढती है, उसका नाम पुकारती है, पर राजन कोई जवाब नहीं देता।
फिर पूर्वी को झाड़ियों की तरफ से एक आवाज़ आती है। वो डरते हुए झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ती है और जो देखती है उससे उसके होश उड़ गए होते हैं। वो जोर से चिल्लाती है। वो झाड़ू के पीछे जैसे देखती है वो कोई और नहीं बल्कि राजन होता है। पर इस हाल में राजन एक आदमखोर भेड़िया बन चुका होता है। वो राजन ही होता है जो गांव वालों को मार रहा होता है। पूर्वी वहां से जान बचाकर भाग जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है और उसके मन में एक सवाल होता है कि राजन का इंसान से आदमखोर भेड़िया बनने का राज क्या है। वो आखिर इंसान से भेड़िया क्यों बनता है। आखिर राजन भेड़िया क्यों बनता है, इसके पीछे का क्या राज है, ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।